2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फिलहाल थर्ड ग्रेड के 7500 पदों पर भर्ती करवाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही विशेष शिक्षा को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में विशेष शिक्षा का कोई पद नहीं है, ना तो L1 में है और ना L2 में है। और इसी को लेकर तमाम अभ्यर्थी लगातार विभाग से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पद जारी किए जाए। ये तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लगातार किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विशेष शिक्षा को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान, उनसे भी बात करेंगे। तो हनुमान जी, लगातार आप भी आवाज उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ टाइम में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जनवरी में तो इसकी परीक्षा भी होने वाली है। देखिए, कहीं ना कहीं सिस्टम की विफलता है कि जब सिस्टम ने स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो बहुत ही अच्छे पदों पर हम इसका आयोजन करवाएंगे, और इसी सोच के साथ तमाम अभ्यर्थी तैयारी भी कर रहे थे। और अभी पता पड़ा है कि विशेष शिक्षा में लेवल 1 में 0 पद है और लेवल 2 में भी 0 पद है। आप ये सोचिएगा कि कोई जब बेरोजगार घर से निकलता है या फिर उसके माँ बाप जब उसको तैयारी करने के लिए भेजते हैं, तो इसने पहले इन तमाम जो युवा है, इन्होंने पहले रीट पात्रता की तैयारी की, पात्रता के लिए कोचिंग की, किताबें ली, दुनिया भर के टेस्ट सीरीज दिए, लाइब्रेरी में बैठ कर उन्होंने पढ़ाई की। उनको पूरा भरोसा था कि रीट पात्रता में किसी भी प्रकार का पेपर लीक नहीं होगा, जिससे हम हमारी योग्यता को सरकार के सामने सिद्ध कर पाएंगे। और सरकार ने काम किया कि बिना किसी भी विसंगति के रीट पात्रता एग्जाम का आयोजन करवाए और तमाम अभ्यर्थियों ने वहाँ पर जो है योग्यता हासिल की। उसके बाद में तमाम अभ्यर्थी तुरंत जो है मुख्य परीक्षा यानी कि अध्यापक भर्ती की तैयारी करना इन्होंने शुरुआत कर दी। अब अगर सिस्टम को तो सच्चाई पहले से पता थी, अगर आप लोगों को ये था कि हम जो विशेष शिक्षा है उसमें एक भी पदों पर भर्ती नहीं देंगे, तो कम से कम इनको बताना तो चाहिए था। उससे क्या होता है कि पिछले 1.5-2 साल जो है इनका समय खराब नहीं होता। अब ये कैसे एक्सेप्ट करिए कि हम जिस भर्ती की तैयारी 1.5 से 2 साल से लगातार कर रहे हैं, पिछली भर्ती में पेपर आउट हो गया था, इससे पिछली में भी जो है 2021-22 वाली रद्द हो गई थी, इनके साथ तो सब कुठाराघात हुआ है। पिछली भर्ती में हमने लगभग 1.5 साल तक संघर्ष किया था, तब जाके 4500 पदों पर ये भर्ती आई थी। अब उनमें से कई सारे युवा थे जो हमारे संघर्ष में साथ थे, और कुछ अंकों से वो रह गए, कुछ विसंगतियों से वो रह गए। अब पुनः वो तब से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग नए हैं जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 1.5-2 साल से इनकी उम्मीद थी कि हम मास्टर बनेंगे। अब मास्टर बनने के लिए साहब इनको कम से कम अवसर तो दो। 0 पद आना कहीं ना कहीं इनके सपनों के साथ कुठाराघात है। इसको लेकर हम सक्षम स्तर पर मांग करेंगे। और अभी चूंकि अंतर चुनाव चल रहे हैं, तो अधिकांश जो मंत्री और जो विधायक है वो वहाँ पर बिजी है। अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो है, हम 2-3 दिन से लगातार प्रयास करे थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि एक बार सरकार से वार्ता होना जरूरी है। वार्ता के बाद में इन तमाम जो युवा साथी हैं इनसे बैठकर बात करेंगे, रणनीति बनाएंगे और वापिस पूर्व की बात जो है हम संघर्ष करेंगे इनके साथ, ताकि इनके जो साथ है सपनों का कुठाराघात नहीं हो। कम से कम इनको भी तुलनात्मक कम सही, लेकिन पदों पर भर्ती देखने को जरूर मिले। अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो लगातार सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो आप इससे पहले भी जो पहले वाली परीक्षा हुई थी उसमें भी बैठे थे, कब से तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से? उसमें भी बैठे थे सर, और हमने मतलब लंबे समय से तैयारी की है। इन्होंने रीट प्री भी हमसे दिलवाया, जिसमें इन्होंने हमसे भरवाया था कि आप स्पेशल से हो या बिना स्पेशल से हो, सारा कुछ भरवाया। उसके बाद हम तो यही आस लेके बैठे थे कि भाई सरकार हमारी मतलब भर्ती छोटी ही करवाए, लेकिन करवाएगी। ठीक है, हमें तो बहुत बड़े मतलब पैमाने पर पदों के आने की आस थी, लेकिन इन्होंने तो 0-0 मतलब हमें बता दिया है कि आपका 0-0 पद है। ये कहीं ना कहीं मानसिक स्तर पर भी हमारे कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी जो स्पेशल से मतलब ग्रेजुएट है, वो अभी मतलब इस चीज का मतलब पश्चाताप भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज, क्या उनका मतलब क्या गुनाह रहा कि 3 साल तक उन्होंने तैयारी की, बड़ी बड़ी कोचिंगों में गए, कई लोग सक्षम है इसके लिए पढ़ाई के लिए, कई कुछ पैसे ब्याज में भी लेकर आकर के तैयारी की है उन लोगों ने। ठीक है, अब वो माँ बाप को क्या जवाब दे? माता पिता का डेली कॉल आता है कि भाई क्या हुआ आपका, क्या हुआ, घंटे घंटे में कॉल आ रहा है कि आपने इतनी तैयारी की, किताबें खरीदी, कोचिंग सेंटरों के चक्कर काटे। दूसरी चीज है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज दी, सारा कुछ किया। अब ये बता रहे हैं हमने मतलब सीएम साहब को विज्ञापन दिया है, शिक्षा मंत्री जी को विज्ञापन दिया है, और दूसरी चीज है हम बाकी भी मंत्रियों से मिलने की कोशिश करें। लेकिन इसमें मेन मुख्य मुद्दा ये है कि आप मतलब पिछली भर्ती में हमारे 5:1 के रेशियो से विशेष मतलब शिक्षकों को भर्ती किया गया था। अब ये बता रहे हैं कि हम मतलब 10:1 के रेशियो से करना चाहते हैं, क्योंकि एनईपी के तहत 10:1 का रेशियो है। तो हम बताना चाहते हैं कि एनईपी के अंदर फर्स्ट लाइन जो भी लिखी हुई है
वो ये लिखी हुई है कि भाई अपने प्रत्येक स्कूल के अंदर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। और दूसरी लाइन ये लिखी हुई है 10-1। उसका कारण ये है उन्होंने 10-1 लिखने का कि भाई प्रत्येक स्कूल में तो एक शिक्षक होना ही चाहिए, लेकिन 10-1 का रेशियो जब काम आएगा, जब यदि 30 स्टूडेंट हो जाए, 4 स्टूडेंट हो जाए, तो आप कौन सा रेशियो काम में लेंगे वहां पे? तो वो 10-1 का रेशियो है। तो प्रत्येक स्कूल में इनको विशेष शिक्षक भर्ती करना चाहिए। यदि ये नहीं करना चाहते प्रत्येक स्कूल में, तो एक पंचायत स्तर पर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए, जिससे कि वो पूरे क्षेत्र के अंदर घूमे और विशेष विद्यार्थियों को ला करके नामांकन पूर्णतया नामांकन करवाए उनका, और उनके मतलब जीवन के साथ कुठाराघात ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप पंचायत स्तर पर करवाओगे तो मतलब उससे आपका जो अभी 75,000 मतलब नामांकन है विशेष विद्यार्थियों का, वो बढ़कर के दुगुना और तिगुना होने के चांसेज है। अभी मतलब जो भी डाटा अपने पास आ रहे हैं उसके अनुसार जो सामान्य स्कूल है वहाँ पे विशेष विद्यार्थी जब भी जाते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे विशेष शिक्षक नहीं होने के कारण वो उनको मतलब कि एडमिशन नहीं ले पाते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे पास संसाधन भी नहीं है, न शिक्षक है, हम मतलब तुमसे मतलब किस प्रकार से हम तुम्हें मतलब आगे की शिक्षा दे पाएंगे। इसीलिए वो मतलब थक हार के उनके माता पिता वापस उनको घर लेकर के जाते हैं। इसीलिए इसी को सुधार करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जताया गया कि हम मतलब हर स्कूल के अंदर हम मतलब कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले रहा है, हर स्कूल के अंदर एक विशेष शिक्षक हो, जिससे कि जिसको घर भेजा जा रहा है वो वापस आए और शिक्षा का निःशुल्क मतलब शिक्षा के अंदर निःशुल्क शिक्षा के अवसर के लिए मतलब प्रत्येक विद्यार्थी काबिल हो सके, चाहे विशेष हो, चाहे सामान्य हो, चाहे कैसे भी विद्यार्थी हो, उनको मतलब शामिल किया जाएगा। और इसी के तहत हम इस अपनी मांग को रखते हैं कि हम काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, कई तो 4-4, 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, और उनको मतलब आप मतलब भर्ती आने से सिर्फ 1 महीना पहले बता रहे हो आपके पद 0 है। उनके मानसिक स्थिति क्या होगी फिलहाल, वो क्या सोच रहे होंगे। बाकी हमने हनुमान जी किसान जी से भी अभी बात की है, बेरोजगार यूनियन से, उन्होंने भी कहा है, हमें आश्वासन दिया है कि हम आगे प्रयास करेंगे विशेष शिक्षा के लिए, और हम भी मजबूती से अपनी आवाज रखेंगे। धन्यवाद साहब। और अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कब से तैयारी में लगे हुए हैं? और इस बार जब ये रीट का घोषणा हुई तो मतलब बहुत दुख भी हुआ होगा, झटका भी लगा होगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपको आपके जो सुनने वाले देखने वाले उनको सभी को नमस्कार। और उसके बाद मेरा तो यही कहना है सरकार से कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के जो अपने दिव्यांगजन हैं उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सरकार गलत कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन टीचिंग लाइन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है सरकार, और विशेष रूप से विशेष योग्यजनों के साथ। तो सरकार से और भजनलाल जी से और शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन है कि आप इस वर्ग के जो समाज का सबसे अंतिम वर्ग है, इसके हित के लिए आप काम करिए, आपके जीवन में काम आएगा, ये भलाई का काम है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ जो बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे थे, इसके साथ में दिव्यांग अभ्यर्थी जो बच्चे हैं, जो गांव में हैं, क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर टीचरों की भर्ती नहीं होगी। नुकसान तो होगा ही सर, जब तक अगर स्कूल में अध्यापक ही नहीं होंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की नहीं है, तो इसलिए सरकारी स्कूल में एडमिशन भी नहीं हो रहे, और हम भी 2 साल से नियमित तैयारी कर रहे हैं विशेष शिक्षक के लिए। अब एंड टाइम पे बोल रही है सरकार की भर्ती नहीं आ रहा। आलोक राज जी का ट्वीट आया अभी 25-26 तारीख को कि 0 पद है, 0 पद। या तो आप हम 2 साल से घूम रहे, पहले पात्रता की तैयारी की, अब 2 साल से इसकी कर रहे, 2 साल हो गए हमें कंटिन्यू तैयारी करते हो, अब हम क्या करें बताओ एंड टाइम पे। तो सरकार, हमारी यही मांग है कि सरकार विशेष शिक्षकों की भर्ती करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दिव्यांग बच्चों का समाज में उद्धार हो। पहले वाली भर्ती में भी शामिल हुए थे आप? परीक्षा नहीं, पहले वाली भर्ती। हाँ, हम हम उम्मीद थी, इसीलिए तभी 2 साल से तैयारी कर रहे थे। और इसी बीच हमने ना तो बीच में कोई तैयारी की, ना सीईटी का एग्ज़ाम दे पाए, क्यों बीएड रेगुलर की तो कॉलेज जाना पड़ता था, तो सीईटी का भी एग्ज़ाम नहीं, तो दूसरी भर्तियों से भी हम वंचित रह गए। अब क्या करें? ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं, जो विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बार जब घोषणा हुई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो इसमें बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इन अभ्यर्थियों के लिए कोई पद नहीं था। 0 यानी कि कोई पद नहीं था।
पिछली जो भर्ती हुई थी वो हो चुकी है और उसके बाद जो अभ्यर्थी रह गए थे वो भी लगातार इस इंतजार में थे और उम्मीद में थे कि इस बार जो भर्ती आएगी उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की उम्मीदें लगातार टूटती जा रही हैं और सरकार और विभाग से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए कुछ पद जारी किए जाए ताकि जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्मीदें पूरी तरीके से टूटे ना, कहीं ना कहीं उम्मीद जिंदा रहे और कोशिश करे ताकि जो रोजगार है, सरकारी नौकरी की जो उम्मीद लगाए बैठे थे, तैयारी कर रहे थे, उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार और विभाग इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला लेता है, इनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं, सरकार से, मंत्रियों से मिल करके और विभाग के अधिकारियों से मिलकर भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है, इनको जो नए पद इनके लिए पद जारी होते हैं या फिर नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।